सबसे एक ही बात कहता हूं कि इस क्या था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, थी कोई चीजें जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। लड़की नहीं, मैथमेटिक्स था। तो स्वागत है आपका जबरदस्त क्लास में। और मैं एक चीज कह रहा हूं कि ये जीविका का क्लास आपके लिए होगा शानदार, क्योंकि इस क्लास में जीरो लेवल से आपके जीरो माने बाबू अगर आपको कुछ नहीं आता है ना मैथ में, ए सर हमको ना खाली जोड़ घटाव गुणा भाग इतने आता है, सीधा सिंपल बात है, हराते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन सीधे आपकी हो जाएगी। मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि जिस तरह से मेरी मोहब्बत बन गई मैथ, उसी तरह से अपनी वाली मोहब्बत को आपको सौंप रहे हैं, संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और एकदम जीरो लेवल से अनुपात समानुपात। अब कहेगा सर जीरो लेवल से कहां तक पढ़ाइएगा? बाबू जीविका का एग्जाम अधिकतर ग्रेजुएशन लेवल पर हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। हाँ सर वो पता है। और जब ये ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, लेवल काफी अच्छा रहेगा, तो ऐसा हम पढ़ाएंगे आपको कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से बताएंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैसा रहेगा? पूरा जीरो से लेके एडवांस तक जितना रेशियो में प्रश्न पूछता है मैं टोटल कराऊंगा। कम से कम एक अनुपात को पढ़ाने के लिए हमें कितना समय लगेगा? तो 5 दिन लगेगा अनुपात समानुपात को खत्म करने में। सीधा सिंपल बात है ना। लेकिन चलिए उससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे। हम कह रहे हैं कि अभी आप सोए हैं तो जाग जाइए। सच बता रहे हैं, ये लापरवाही आपको उस अंजाम तक लेकर जाएगा। पता है क्या होगा? सबकी नौकरी लगेगी और आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अब तो उठ जाओ यार, अब तो बैच शुरू हो चुका है। अब मत बोलना कि बैच हमने शुरू से शुरू नहीं किया था। अब अगर बाबू तैयारी नहीं किया ना, तो मैं सच बोल रहा हूं, अब नौकरी सौकरी का सपना छोड़ देना, चुपचाप बैग उठाओ और चले जाओ कमाने। सीधा सिंपल बात है, अब कोई उपाय नहीं है। अब अगर लापरवाही तो क्या उपाय है? बक सर मेरा नाम नहीं लेता। हाँ तार नाम ले, हम खाली पढ़ाई लिखाई मत करो। अब देखिए, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि सर इस लेवल का पढ़ाइए, लगभग सबका सिलेबस सेम है। आपको भ्रम में डालने के लिए इधर उधर की बातें हम ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, भारत का कोई भी एग्जाम हो, अगर ये पढ़ लेते हैं तो मैं एक ही चीज कर रहा हूं कि रेशियो में दिक्कत नहीं होगा। शुरू करें हम, शुरू करें हम। एक बार लव यू लिखो तो शुरू कर दे। लव यू सर जी। सर जी फास्ट पढ़ाइए, खाना बनाना। ए बरा खाना बनाना है 10 बजे, 6 बजे पढ़ेंगे तब वो खाना बनाना है, 7 बजे पढ़ेंगे तब वो बने। वो काम करो, खाने बनाते रहो हमेशा। कितना खाने वाला भूखड़ लोग है आप लोग के यहाँ जी। अनुपात, अब कहिए अनुपात क्या होता है सर? तो अनुपात के बारे में मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा। अनुपात, अब कहिएगा ई क्या होता है? अनुपात सर हम तो कई बार नाम सुने। अनुपात माने कुछ नहीं, इसका मतलब अनुपात माने बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन हम बोलेंगे अनुपात माने होता है बट्टा। अनुपात माने क्या होता है? बट्टा, या फिर इससे भिन्न भी कहते हैं। कहिएगा क्या सर आप भी क्या करते हैं? माने बट्टा में है लिखा है तो कह देंगे ये अनुपात है। हम बोले ना, ऐसे नहीं बोलना है। जैसे 2/3 है तो लाइनवा का मतलब अनुपात होता है। कहिएगा मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं? अनुपात का मतलब कोई भी बट्टा की संख्या हो, जैसे 2/3 तो इसको लिख सकते हो 2:3। तो कहेगा अच्छा, आपके कहने का मतलब कि जो बट्टा है, जो अनुपात है, वो बट्टा को कहते हैं। तो ठीक है सर, कोई भी बट्टा अनुपात हो जाएगा ना। तो जैसे 4/8 है तो हम लिख सकते हैं 4:8 ना सर। जैसे 4/8 है तो हम लिख सकते हैं 4:8। हम बोले ना। अब कहेगा अब ये तो बोले बट्टा को अनुपात कहते हैं। हम बोले घबरा गए थे। सुनो अब ध्यान से, बट्टा को अनुपात कहे थे, लेकिन बट्टा में जो भी बट्टा वाला होगा पहले इसको कटाइएगा। पहले इसको क्या कीजिएगा? कटाइएगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर इसे कटाइएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब क्या ये कटेगा? तो बट्टा रहेगा, बट्टा को कटाते जाइए, कटाते जाइए, कटाते जाइए, लास्ट में ऐसा बचेगा जो नहीं कटेगा। यानी कि बट्टा के सबसे छोटा पार्ट जो नहीं कटे उसे क्या कहते हैं? उसे माने बट्टा का सबसे छोटा रूप, बट्टा का सबसे छोटा माने उसके बाद नहीं कटना चाहिए, सबसे छोटा
रूप क्या कहलाता है बाबू? अनुपात कहलाता है। इतना समझ में आया? बट्टा का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। समझ गए? हैप्पी बर्थडे गुरुजी एडवांस में। अरे आज हमारा बर्थडे ना है लेकिन एडवांस बोले तो थैंक यू, है ना? समझ में आया इतना? बफरिंग कर रहे हैं क्या बाबू? कॉल से सुधारने में लगे, आपकी पर ना होगा तो जो इंजीनियर आएगा ना, सच बोल रहे हैं, खुदा की कसम छोड़ेंगे नहीं ओकरा। ये कौन बात हुआ? सर आपको मेरे तरफ से अफजल बाबू बोल रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। हमारा मिठाई, हमारा गिफ्ट कहाँ है? हाँ, वेरी गुड। समझ गया अनुपात क्या होता है? केगा हाँ सर, लेकिन हाँ, अनुपात का कुछ रूल होता है। अनुपात का क्या होता है? कुछ रूल था। बट्टा के सबसे छोटे रूप को क्या कहते हैं हम लोग? चलो, बट्टा के सबसे छोटे रूप को अनुपात कहते हैं। ठीक है हाँ सर। मैं अगर बोलूं कि 12, मैं अगर बोलूं क्या होगा, तो मत लिख दीजिएगा 12:14। हम आराम आराम से लेके चल रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, हम पूरा पढ़ा देंगे, है ना? तो कटाइए इसको। 12 से 2 से कटाएंगे 7, ये कटाएंगे 6। अब क्या ये 7/6 कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब ना कटे तो इसी को अनुपात कहते हैं। बातें खत्म। 6:7, इसी को अनुपात कहते हैं। बातें खत्म। सर पार्टी में फोफिया, यस। समझ आया इतना? एक बार वीडियो को लाइक कर दो बाबू, प्लीज लाइक कर दो। हम शुरू किए हैं, अब कीगा समझ गया सर? बट्टा को अनुपात कहते हैं ना बाबू, अनुपात एक और चीज को कहते हैं। कभी भी आप किसी सेम जात के चीजों को ही बट्टा में ले सकते हैं। अब क्या मतलब ना समझे? जैसे ये नहीं कह सकते हैं कि सर आदमी का उम्र, आप भैंस के उम्र का, तो उम्र तो चलेगा। मान लो कि हम बोले कि उम्र हो गया, मान लो कि, अब सुनो बातों को ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बोल दें कि आपका उम्र, माने रमेश का उम्र, रमेश कितना बरस का है? 50 बरस का है, 50 बरस। और उसका बेटवा कितना बरस का है? उसका बेटा कितना बरस का है? तो बेटा मान लो 25 वर्ष का है। तो उम्र का अनुपात निकाले, उम्र का अनुपात, तो अनुपात निकाले। डायरेक्ट हम बोल दें कि तो अनुपात निकालें, अनुपात निकाले। तो आपको ध्यान से एक चीज सोचना है कि जो पहले दिया रहेगा वो ऊपर, उम्र का अनुपात बोला है ना, यानी अनुपात निकालना है। तो ये 50 बरस का रमेश है, तो ये पहले है तो ऊपर, अब बेटवा बाद में है तो ये नीचे। इसको काटा दीजिएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2/1 यानी 2:1 हो जाएगा। इस टाइप को हम आराम से बना सकते हैं, इस टाइप को हम आराम से। लेकिन कभी ये क्वेश्चन कह दे कि यही जो रमेश है, रमेश 50 वर्ष का है, सुनिए, रमेश 50 वर्ष का है तथा बेटे का वजन 30 केजी है, 30 केजी है, तो अनुपात निकालें। तो उम्र का अनुपात निकालें, उम्र का अनुपात क्या होगा? अब क्वेश्चन में मैं ऐसे दे दे रहा हूं और ऑप्शन आपको दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए 5:3, ऑप्शन नंबर बी 3:5, ऑप्शन नंबर सी 2:, रुक जाओ, ऑप्शन नंबर सी 50:30, और ऑप्शन नंबर डी, मान लो इसमें लिख दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? अभी पता चलेगा। 15 अगस्त को स्टडी मटेरियल में गिफ्ट मिलेगा ना, बहुत कुछ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए बताइए बाबू, इसका आंसर क्या होगा? अगर आप बता दिए तो आपको गिफ्ट मिलेगा 16 अगस्त के दिन या 15 अगस्त के दिन गिफ्ट मिलेगा। लेकिन मेरे बाबू स्टडी मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। लेकिन मेरे बाबू अगर नहीं बताए इसका आंसर, कुछ नहीं मिलेगा। सर मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, अब ये रुक जाओ, ऑप्शन ए, कसम खुदा की पिटा जाओगे।
चलिए यहां पे तन्नु कश्यप और क्या लिखा है जी, अशरफ करके हैं, ये हैं, ये दोनों आदमी बिल्कुल सही जवाब दिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ए बकलोल, हम बोले हैं रमेश का उम्र 50 बरस और बेटा का उम्र 25 बरस, तो अनुपात में बांटा क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जात का है, एकरो उम्र पूछे हैं और इसका भी उम्र पूछे हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो उम्र है 50 बरस, लेकिन बेटवा का वजन है, ये तो अलग अलग है ना। उम्र के साथ उम्र का अनुपात निकलता है, वजन के साथ वजन का अनुपात निकलता है, जबकि यहाँ उम्र है और यहाँ वजन है, तो इसका कोई अनुपात नहीं निकलेगा बाबू। एक ही जात का दोनों चीज रहेगा ना सेम, तो अनुपात निकलता है। इसीलिए इसमें कोई आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन गलत पूछे थे हम, और ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझे? लगा झटका? हम क्या बोले थे, एक ही जात का, इसमें 50 बरस है, तो बरस यानी इतना उम्र और वजन का अनुपात निकालिए। मान लीजिए हम बोले कि एक लड़का दौड़ के जा रहा है, तो उसके पापा की उम्र बताएं। ले भाई, लड़का जा रहा है, तुम अगर बोलोगे कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से एक जहाज चल रही है, तो पायलट की उम्र बताएं। अरे भाई, जहाज स्पीड की बात नहीं, सोच रहे हो ना। मान लो कि एक लड़का दौड़ के जा रहा है, अरे हम ढिमला गया, मुंह पूरा फूट फट गया, तो लड़का का आईएएस बनने की प्रायिकता या आईएएस कितना में बनेगा, ये सब कुछ क्वेश्चन होता है। उटपटांग क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। जब दोनों सेम हो तभी तुम क्या निकालना, अनुपात निकालना है। यानी आप एक चीज और सीखें कि उम्र जब भी निकलेगा समान समान इकाई या फिर समान वस्तु बोल सकते हो, या क्या बोलोगे, समान इकाई ही बोल दो। समान इकाई पर ही निकलता है, समान वस्तु मतलब समान नाम होना चाहिए समझने के लिए। दोनों समझ में आ गया? अब की बार समझ में आ गया पूरा? सर बफरिंग हो रहा है, समझ में आ गया होगा, कहेगा इतना तो समझ में आ गया सर। अब आइए थोड़ी सी बातें और जानते हैं। मैंने अभी बताया अनुपात, मैंने क्या बताया बाबू? अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, लेकिन एक और, बट्टी नहीं जी, ये दुकान लिख देते हैं हम, बट्टा। एक और मतलब होता है अनुपात का मतलब हिस्सा। और सुनिए, अब बात सुन लीजिए, ये बट्टा जो बताए थे, ये दूसरा तीसरा पांचवा आठवां 10वां तक की कोई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो हिस्सा बता रहे बट्टा का मतलब, अनुपात का मतलब हिस्सा भी होता है। आपके कैसे नहीं समझे? इसी से बाबू पूरा एमटीएस एसएससी लेवल का हिस्सा, हिस्सा मैंने ना समझते हो ना, कहते हो कि बाबूजी पैसा दिए हो तो बराबर हिस्सा लगाओ, तो ओकर मतलब हिस्सा भी होता है। क्या होता है? मोबाइल पर ऐड आ रहा है तो ऐड को स्किप कर दीजिए, है ना। बफरिंग कर रहा है क्या? नेटवर्क तो ठीक है, ज्यादा नहीं ना हो रहा है। सुनिए बाबू, मैं सुनिए वो चीजें पढ़ा रहा हूं, जो लोग पेड बैच में फाउंडेशन बैच लाते हैं, मैं उनसे भी एक एक टॉपिक निचोड़ करके जबरदस्त पढ़ा रहा हूं। किसके कहने पर? आपके कहने पर। तो बाबू मेरे इस नो सर ठीक है। तो कुछ लोगों को इंतजार रहता है कि कौन कमी हुआ है कि जल्दी कमेंट करे, हैं? सर जी 12 पास हैं वो ये क्लास कर सकते हैं, उनके लिए और अच्छा है ना। एमटीएस वगैरह आएगा तो नहीं भरेंगे, सब लोग क्लास कर सकते हैं। इसका मैं 0 से पढ़ा रहा हूं। अब सुनो, बट अनुपात माने हिस्सा कैसे, अब बातें को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हिस्सा का मतलब समझिएगा, बातों को ध्यान से समझिए। आपके पिताजी 500 रुपया उनके पास है, कितना रुपया है? 500। सुनिए बातों को ध्यान से, एक आदमी को दे दिए 300 रुपया, एक आदमी को दे दिए 200 रुपया। मान लीजिए कि ए है जिसको 300 रुपया दिए, आप बी हैं जिनको क्या दे दिए? 200 रुपया दे दिए। तो हम बोलेंगे कि ए और बी का अनुपात बताएं, ए और बी का अनुपात, ए और बी का। तो हम आपको बोले थे ना, ए को मिला था 300, आप बी को मिला था कितना? 200। लेकिन आपको बताए थे अनुपात का मतलब होता है जो कटने वाला होता है उसे कटा दो, तो 2 0 से 2 0 खत्म,
बच गया 3 और इधर बच गया 2, यानी कि ए और बी का अनुपात हो गया 3:2, यानी कि आपके पापा के पास 500 रुपए था। सुनिएगा बातों को ध्यान से। अच्छा मान लो 500, एक आदमी को दिए हैं 500 में 100 रुपये का 5 को हिस्सा लगा दिए। मान लो 500 रुपया है, 100 रुपया, 100 रुपया, है ना, 500 रुपया। देखो अलग अलग 100 का नोट रख दिए हैं, मान लो कि 100 का नोट रख दिए हैं। तो आप बताइए एक आदमी को 300 यानी कितना हिस्सा दिया जा रहा है? हिस्सा में, रुपया में नहीं। अगर हिस्सा में बात करें तो 500 था, टोटल हम 5 हिस्सा कर दिए। ठीक, 500 में 3 हिस्सा एक आदमी को मिला है और एक आदमी को कितना हिस्सा मिला है? 2 हिस्सा मिला है। तो कभी कभी रुपया को हिस्सा में भी कहते बांट देते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 500 रुपया में एक आदमी को 3 हिस्सा मिला है, एक आदमी को 2 हिस्सा। तो बताइए कि 3 हिस्सा माने कितना रुपया? तो 3 माने 300, तभी ना 2 माने 200 हो जाएगा। समझे बातों को? बातों को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिएगा। चलिए, नहीं निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, बातों को समझिएगा। अब कहिएगा सर फिर से एक बार, मैं बता रहा हूं फिर से एक बार, टेंशन मत लीजिए। कैसे? अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहां देखिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा यहां देखिए बाबू। कहेगा कि ऐश्वर्या राय, नहीं रहने दो, स्वरिया बोल देंगे। चलो मान लो कि छोटुआ के पास, सुनो बातों को ध्यान से, 1000 रुपए था, 1000 रुपए है। वह अपने बेटे तथा बेटी में मान लीजिए कि 3:7 हिस्सा में पैसे को बांट देता है, पैसे को बांट देता है। तो उसका पैसा खत्म हो जाता है, बांट दिया तो बांट देता है। तो बेटे को कितने पैसे मिले? बेटे को कितने पैसे मिले? कहेगा ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। हम बच्चा वाला क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे का एक रीजन है। आप ईमानदारी से बताइएगा कि बेटवा को कितना मिला है। तो पहले देखो, पहले बेटा है, ओकरा बाद ना बेटी है, तब बेटे को मिला है 3 हिस्सा। अब बातों को समझिए, अनुपात माने हिस्सा क्यों। हम मान लो हम है छोटुआ, ठीक, हम अपने बेटा को दिए हैं 3 हिस्सा, अब बेटी को दिए हैं 7 हिस्सा, यानी 7 और 3 टोटल हम रुपया को पहले 10 हिस्सा रखे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बाबू ये टोटल, पहले दिमाग में आदत डालिए, 7 और 3 टोटल 10 हिस्सा, जिसमें 3 हिस्सा और 10 हिस्सा का मतलब कितना? सुनिए बातों को, हमारे पास कितना हिस्सा पैसा था? तो 7 हिस्सा छोटुआ को मतलब बेटा को और 3 हिस्सा बेटी को, 7 और 3 10 हिस्सा बांटे है, तो हमारा रुपया खत्म हो गया है। यानी मेरे कहने का मतलब कि जो ये 1000 है, ये कितना हिस्सा है? 10 हिस्सा है, 10 हिस्सा है, 10 हिस्सा ना है जी, 7 हिस्सा उसको 3 हिस्सा, तब है ना 1000 खत्म हो गया है। तो बाबू सुनिए बातों को ध्यान से। अब हम क्या बोल रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि बेटा को कितना हिस्सा था, बेटवा वाला 3 है, तो 3 हिस्सा का मान पूछा है। इधर लिखिएगा, जिधर हिस्सा होता है उधर हिस्सा लिखा जाता है। 3 हिस्सा का मान पूछा गया है। 3 हिस्सा का कितना रुपया होगा नहीं पता। देखिए रुपया को एक तरफ और हिस्सा को एक तरफ, 1000 10 हिस्से के बराबर, क्योंकि 7 और 3 10 होता है। 3 अब की काहे इतना घुमा रहे हैं? एक छोटा सा रीजन है, इस वजह से घुमा रहे हैं। हम तो सेकेंडों में आंसर ला देंगे, लेकिन सुनिए ध्यान से। बेटा का पूछा है तो 3 हिस्सा, तो जिधर हिस्सा रहता है इधर हिस्सा, आई नहीं पता है तो x मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो 3 में हिस्सा की तरफ हिस्सा और रुपया की तरफ रुपया। 3 में 1000 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3000, आई हो जाएगा 10x, 1 0 से 1 0 खत्म, x बराबर 300 रुपया। यानी बेटा का मान x के जगह पे कितना लिख सकते हो? 300। वैसे तो 1000 है तो 300 और 700, 3 माने 300 और 7 माने 700 तो हो ही जा रहा है। क्यों किए, उसके पीछे का रीजन। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाइएगा। आप कहेगा हाँ तो कैसे बनाएंगे गुरुजी, बता दीजिए आप ही। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, पहले क्वेश्चन को देखो।
टोटल रुपया कितना था? टोटल रुपए था 1000। ये टोटल रुपया है, इसी का हिस्सा इसके नीचे। अगर प्रतिशत तो आप ध्यान से समझिए, मान लो कि रुपया एक ही को ना दिया है, ये रुपया थोड़े है, ये तो अनुपात है। ये क्या है बाबू? 3:7 है। ध्यान से सुनिए बातों को, ध्यान से। रुपया जो लिखेगा लिख दीजिएगा आके, ये देखिएगा ये का है, तो ये टोटल रुपया है, इसी का हिस्सा नीचे, तो कभी भी नीचे हिस्सा लिखिएगा। तो टोटल रुपया का हिस्सा कितना है? तो 7 और 3 टोटल 10 ना हो जाएगा, तो यहाँ 10। आज जो निकालना होता है वो यहाँ लिखिएगा। फिर से रुपया को लिख दीजिएगा ऐसे। अब देखिएगा ये रुपया माने टोटल रुपया है, तो टोटल हिस्सा लिख दीजिएगा 7 और 3 टोटल हिस्सा 10। यानी रुपया में टोटल रुपया 1000 था, लेकिन हिस्सा में टोटल हिस्सा 10 हिस्सा लग रहा है। और निकालना का है तो बेटवा हम साइड में रह जाते हैं, हम देख लेते हैं ऑर्केस्ट्रा, तुम लोग अपना में फरिया हो। तो साइड में ही रहता है जिसका वैल्यू निकाला जाता है। इसको कटा दो 1 0 से 1 0, 100 में 3 से तो हो जाएगा 300। अगर यही बेटी का पूछता तो जो निकालना है, जैसे बेटी का पूछता तो लिखोगे सर 1000 रुपया दिया था, इसका हिस्सा 10। अब बेटी का पूछा है तो 7, 1 0 से 1 0, बेटी का आ गया 700, तो ये आ गया बेटी का हिस्सा और ये आ गया बेटा का हिस्सा। समझे कि नहीं? समझे? अब तनी हम लेवल आपको बढ़ा रहे हैं, थोड़ा अलग लेके चल रहे हैं। हिस्सा मतलब समझ गए ना, अनुपात हिस्सा। अब क्वेश्चन यहां है, ध्यान से देखिएगा। रमेश नहीं, कोनो अच्छा नाम बोलो। झामलाल, सुंदर नाम लगता है। झामलाल के पास, झामलाल के पास 10,000 रुपए है। ध्यान से देखिएगा, 10,000 रुपए है, जिसमें अपने बेटे तथा बेटी को 2:5 हिस्सा में बांट देते हैं। तो बेटी का हिस्सा बताएं, या फिर बेटी का रुपए बताएं। तो बेटी को प्राप्त धन कितना होगा? अब किएगा 1 मिनट सर, रुकिए। आप बोले थे सबसे पहले रुपया लिख देंगे, 10,000 रुपया था। ये टोटल की बातें कर रहे हैं, सिर्फ टोटल, TOTAL। ये तो टोटल रुपया हो गया, लेकिन टोटल हिस्सा कितना लगा है? सुनिए बातों को ध्यान से। 5 2 7,000 रुपया बटा है, पूरा 10,000 को बांटा गया है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। टोटल 10,000 रुपया है, 10,000 टोटल है, जबकि इसको बांटा गया है 5:7 में। तब 5 और 2 टोटल हिस्सा कितना हो जा रहा है? 7 हिस्सा। तो 1000 अब बट्टे में 7 हो जाएगा। निकालना क्या है? बिटिया का निकालना है। बिटिया है कितना? तो बिटिया है हमारा 5। बिटिया हमारी 5 नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन होगा बड़ी लंबा चौड़ा। ठीक है, होगा बहुत लंबा चौड़ा। इसको कटाइएगा, फिर गुणा कीजिएगा, तब जाके आंसर आएगा। लंबा चौड़ा हो जा रहा है। समझ में आया? ये 5,000 बट्टा 7 काहे कर रहे हो? 10,000 रुपया था, ठीक। एगो को मिला है 2 हिस्सा, एक को। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा ट्रिक हम बताए थे कि सर टोटल 10,000 रुपए है, जबकि टोटल हिस्सा कितना है? 7 हिस्सा है। और निकालना किसका था? बेटी का। तो 5 हिस्सा का मान निकालना था, 5 हिस्सा। अब बराबर 5 हिस्सा का मान नहीं पता है तो एक हिस्सा के सामने हिस्सा, रुपया नहीं पता है। तिरछा तिरछी गुणा, 1 मिनट रुक जाओ। ये हो जाएगा आपको 50,000, ठीक है। और ये हो जाएगा 7x, गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 50,000 बट्टे में 7, x हो जाएगा। और यहाँ भी गुणा कीजिएगा तो वह ना होगा, 50,000 अब बट्टे में 7, ये बेटी का हिस्सा हो जाएगा। तो जो निकालना है वो आराम से। अब ये कटा कहने रहे, हम कहे रिक्स लेने जाएं? हम कहे रिक्स लेने जाएं? उतना नहीं कटाया जाता है, वो ऐसा नंबर देगा कि कट जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। एक और ट्राई कीजिए, एक और सुनिए ध्यान से। 5200 रुपए में 5200 रुपए को
₹5200 को, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं। राजेश के पास ₹5200 हैं, जिसमें अपने बेटे, पत्नी तथा बेटी को, सुनिएगा बातों को ध्यान से, अभी हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। रुक जाओ, ये हमारा दिमाग लगा, बेटे इसको अगर हम कटाएंगे, अपने बेटे तथा बेटी को कितना हिस्सा बांट दे हम, मान लो कि नहीं होगा, हाँ ये ठीक है, 10:3 में, आपकी परी बेटिया को कम दिए, 10:3 में बांट दिया जाता है। अब कौनो झूठ ना बोलेगा, हम बांटेंगे नहीं, हमारी मर्जी, वो बरा से लड़की को ज्यादा मिला था, बांट जाता है। तो बेटी का हिस्सा बताओ, ले लो, बेटी का हिस्सा बताओ में, तो कहेगा सर टोटल कितना है, तो टोटल ₹5200 था, एक हिस्सा लिख लो, टोटल हिस्सा, हिस्सा का माने अनुपात, तो टोटल अनुपात 10:3 कितना, 13 हो जाएगा, टोटल हिस्सा 13। और निकालना केकर है बाबू, तो बेटी का, बेटी का हिस्सा जो मिला है वो इधर लिख दीजिएगा 3, कटाइए इसे, 13 चौका 52, तो ऊपर आ गया 400 × 3 यानी 4/3 इन हो जाएगा जी, हाँ ठीक है, 4/3 1200, ले लो 52, अब ठीक हुआ, अब जाके बराबर हुआ है। आओ बेटा का निकालते हैं, ये टोटल, पहले रुपया लिख दीजिए, IC का टोटल है ना, तो टोटल हिस्सा नीचे, हमेशा हिस्सा नीचे होता है, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा रुपया और नीचे लिख लीजिएगा रुपया, इसी रुपया का हिस्सा नीचे होता है, और यहां होता है जिसका मान निकाला जाता है वो रहता है, तो हिस्सा यहाँ लिख दे रहे हैं हम 13। अब बेटवा को कितना मिला है, तब बेटा को मिला है 10 हिस्सा, 13 चौका 52, आई कितना हो जाएगा, 4000 रुपया बेटा को और 1200 इनको। अब जाके हमें खुशी मिली, वो बेरा से पैसा ज्यादा ले रही थी, ये कोनो बात हुआ, समझ में आया, कहेगा यस सर, अब थोड़ा थोड़ा हिस्सा समझ में आया, तो बाबू बट्टा भी समझ गए और हिस्सा भी समझ गए। जब ये समझ चुके हैं मेरे बाबू, तो एक क्वेश्चन हमें बना के आप दिखाएंगे, चलिए ये क्वेश्चन बना के दिखाइए। एक बैग में काले गोली और सफेद गोली 5:9 है। सुनिए बातों को ध्यान से, पहले आपको क्या देखना है, पहले रुपया देखना है और उस रुपया का हिस्सा को नीचे लिखना है। पहले अनुपात में कुछ नहीं देखना, पहले रुपए देखना, पहले कुछ मत देखना, पहले रुपए। और ये देखिए क्वेश्चन कहाँ का है, SSC CHSL 30 तारीख 5वां महीना 2022 के शिफ्ट नंबर 1 में जाके देख सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। एक बैग में काले गोली और सफेद गोली 5:9 है, 5 वाला काला है और सफेद है आपका 9 हिस्सा, ठीक है। यदि सफेद गोली कितना, पहले नंबर दिया है ना 450 नंबर लिख लीजिएगा, ऐका है सफेद गोली, तो मैंने बोला था कि जब ये सफेद गोली है तो सफेद गोली का हिस्सा कितना है, तो यही ना सफेद गोली का हिस्सा 9 है। देखो तो बाबू 9 नहीं है, देखो जो नंबर है वो लिख दीजिएगा और उसी का हिस्सा यानी अनुपात, हिस्सा यानी अनुपात होता है, समझ में आ गया ना, उसी का अनुपात नीचे लिख दीजिएगा और इनटू में निकालना क्या है, काले गोली, काला गोली कितना है जो निकालना है, वो 9 × 5 = 45, 25 0, यानी कि काला गोली कितना हो जाएगा, काला वाला 250। ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले दुल्हनिया हम ले जाएंगे।
समझ में आया? इस लेवल का देख लीजिएगा, ये CHSL का है, हायर सेकेंडरी जो 10+2 लेवल का होता है उसका ये क्वेश्चन था। समझ में आया? कोनो प्रकार का, मैं देखिए मैं पहले बेसिक बताया था, अगर इससे भी समझ में नहीं आता तो आप दिमाग का लगाते, सर हमको ना सफेद गोली पता है, सफेद गोली कितना था बाबू? 450 था, है ना। अब 450 था, इसमें सफेद कितना है? 9 है। और निकालना क्या करे? काला का, तो 5 का हिस्सा निकालना है। और नहीं पता है तो एक तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। रुपया के तरफ रुपया निकलता है, अनुपात वाला एक तरफ होता है, जो दिया था वो सामने सामने। जैसे ये है सफेद तो ये सफेद है, तो इधर सफेद का ये हिस्सा है, तो काला का हिस्सा है इधर, गोलियों की संख्या इधर, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा इतने आएगा। लेकिन ये वाला उपाय से अच्छा है ये उपाय। बेहतर कौन लगा बाबू? उपाय बेहतर कौन लगा आप हमें बताइए? सबसे अच्छा तरीका कौन लगा? सबसे अच्छा यही तरीका है, नंबर देखो आंसर लिखो, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैटर फंसेगा, यहां पे तो सच में फंसेगा, यहां कोई उपाय नहीं है। अगर आप सच में पढ़े होंगे तो बता देंगे। किसी के पास 2002 रुपये की राशि है, इसको कितना जगह बांटना है? मान लो 2002 रुपया हमारे पास है, एक आदमी को हम 3 हिस्सा दिए, एक आदमी को हम 4 हिस्सा दिए, एक आदमी को हम 6 हिस्सा दिए। तो आपको बताना है कि बी को क रुपया मिलेगा। तो हम कहेंगे टोटल है, एकरा से मतलब रखिए ये टोटल है 2002 रुपए, और एक हिस्सा, टोटल हिस्सा कितना हुआ? तो 3 हिस्सा 4 हिस्सा 7 हिस्सा, 7 और 6 कितना होता है? 13 हिस्सा हो गया। टोटल हिस्सा 13 नहीं हुआ जी, सबको मिला के 4 3 7 और 6 कितना होता है? 13 हिस्सा। तो ये टोटल रुपया था, आई टोटल मिला के 3 जगह बांटना है, एगो ए को देना है, एगो बी को देना है, एगो सी को देना है। तीनों का हिस्सा मिला के कितना? तो तीनों का हिस्सा मिला के 13 हिस्सा है। और निकालना क्या है वो देखो, बी का हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा, बी वाला कितना है? 4 ना है, यानी 4 का हिस्सा निकालना है। तो यहाँ लिख दीजिए, इसको कटा दीजिए, बताइए आंसर क्या होगा। अब हमको ना पता है, 13 से कटाएंगे, 13 पचे सॉरी 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितना बचेगा यहाँ पे? 7 बचेगा, 7 ना बचेगा जी, 70 हो जाएगा। 13 पचे 65, 65 5 बचा तो 52, 13 चौका 52, 154 इंटू में 4, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 पचे 20 और 1 21 के 1 हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 6, 616 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A4। अब लौट चले, एक बार वीडियो को लाइक करके जल्दी 1K कर दीजिए, अपने फैमिली में जोड़े तो समझ में आए। इस टाइप का आप आ गया हिस्सा वाला। चलिए अभी हम आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं, कल से तो इतना क्वेश्चन बनाएंगे, पहले बेसिक समझा तो ले, दिमाग में नया नया बिल्डिंग तो बना दें। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। सुनिए अब का, अगर हम बोलें A अनुपात B बराबर 1:2 हो, ठीक, B अनुपात C बराबर, अच्छा मान लीजिए ऐसे हो जाए, B अनुपात C बराबर 2:3 हो, तो आपको बताना है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा। तो ये तो आराम से बताइएगा सर, A 1 है, B 2 है, तो लिख देंगे सर A 1 है और B क्या है? 2 है, ठीक है। फिर सर यहाँ पे देखेंगे तो B 2 है, तो B 2 है ले, और C कितना है? C 3 है, तो आराम से लिख सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C 1:2:3 हो जाएगा। कैसे? अरे A 1 ना है, और B वाला कितना है? 2 है, यहाँ भी B 2 है, यहाँ भी C कितना है? 3, तो ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ना पूछता है, कह देगा A अनुपात B बराबर 1:2। अब जिसको नहीं आएगा मैं बताऊंगा आराम आराम से। B अनुपात C बराबर 3:4, तब कह देगा A अनुपात B अनुपात C का मान निकालें। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, मैं आपको 10 सेकेंड नहीं 1 मिनट दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं कई बार बताया हूं, यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है बाबू, यहीं से। A अनुपात B कितना है? 1 और 2 है, B अनुपात C 3 और 4 है, तो A B C कितना होगा ये बताना है। बताइए, एकदम जीरो से हम पढ़ा रहे हैं। कभी भी अनुपात लिखिएगा तो नंबर कट जाना चाहिए,
अनुपात किसे कहते हैं? 4/8 को अनुपात नहीं कहते हैं, कट के आना चाहिए। बताइए, नहीं बना ना? हो गया ना? कर दिए ना हमारे साथ धोखा, तोड़ दिया मेरा दिल, छोड़ दिया ना हमको। 3:6:8। अब कहेंगे हम, इसको मैं दो तरीका से बताऊंगा। पहला मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 टाइप 1 लिखते हैं, टाइप 1। ठीक है, कैसे? तो क्या आपको निकालना है? A अनुपात B अनुपात C। इतना समझ में आएगा? हाँ सर, गौर से देखिए, A और B कितना है? तो A है 1 और B कितना है? 2 है। हो गया ना? बहुत अच्छा। B अनुपात C कितना है? 3 और 4। लो भाई, अब B 3 हो गया, तो B तो 2 दिया है, तो एक नीचे लिखेगा B 3। अनुपात C कितना है? तो C के सामने 4। अब दो जगह खाली जगह दिख रहा है, कौन कौन? ये वाला खाली जगह दिख रहा है, सुनिए बातों को ध्यान से, खाली दिख रहा है ना? तो जो ये साइड में होता है यही कहता है कि अच्छा मान लो आपके साइड में कोनो भूखे रहे, तो क्या कहोगे? अपनों में से रोटियां नहीं दे दोगे? तो साइड में भूखा है तो ये 2 दे दिया। 3 खाली था, ये यहाँ पे खाली था, तो ये 3 दे देगा। अब ये पूरा का पूरा भर चुका है। अब गुणा कर लीजिए, 4 दूना लास्ट में 8 आया, 3 दूना 6 आया, 3 एकम 3 आया, यानी इतना हिस्सा आया। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे तुम तीनों कटा सकते? तो नहीं सर, कटेगा तो दुइये गो कटेगा। तो जब तक तीनों नहीं कटे तब तक नहीं कटाएंगे। और 3:6:8 यानी कि ये हो जाएगा आपका A अनुपात B अनुपात C। 3, 6 और 8 हो जाएगा। समझे? सर हम ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट है रूबी बाबू, तो आप कोई भी, तो आपके लिए सब फॉर्म है, जितना फॉर्म निकला है सब ग्रेजुएट है तो भर सकती हैं, बस उम्र बचा हुआ चाहिए। तो यहाँ समझ में 3 में 1 से, तो ये वाला। अब कहिएगा दूसरा मेथड क्या है? तो मेरा दूसरा मेथड था A अनुपात B, अब B अनुपात C, ऐसे ही ना था? मेरा दूसरा तरीका क्या है? A अनुपात B बराबर 1:2। ठीक, अब यहां देखो, B अनुपात C बराबर कितना है? 3:4। मेरा रूल है ABC निकालना है ना? देखिए जो दिया है वो, कुछ मत करो, पहले इस लास्ट वाले को गुणा करो। 4 दूना 8 हो गया। अब इसको छोड़ दीजिएगा, अभी समझिएगा बातों को ध्यान से। अब इस तरह से आपको ऊपर जाना है, 3 दूना 6। अब इसको भी छोड़ दीजिएगा। देखो हमको पहली बार में ये काटना है, इधरे वाला नंबर काटना है, इधर वाला। पहली बार में गुणा कर दिए, इसको काट दिए, तो अब कौन बचेगा? 3 दूना 6 बचेगा। ठीक है, अब इस 3:6:8 जो कि 3:6:8 है। अब आपको लगता वही आसान होगा, लेकिन बाबू जल्दी ये बनेगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लगता वो आसान होगा, लेकिन हम जानते हैं कहोगे हाँ ठीक है, लेकिन बाबू मेरे एक दो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जौन, देखो बाबू बन जाना आसान बात नहीं है, जल्दी बनाना आसान बात है ना। यहाँ देखो अभी बता रहे, पूछ रहे, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि सर काहे बोल रहे थे कि वो आसान नहीं है। A अनुपात B अनुपात बराबर 5/7 हो गया। B अनुपात C बराबर 6/5। ऐसे क्वेश्चन हो जाए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन हो जाए, तब हम आपसे बोलें A अनुपात B अनुपात C, तो बाबू हम कहेंगे एक ही चीज कि तरीका है ये वाला आसान है। और निकालना क्या हो? अगर निकालना हो जाए A अनुपात B अनुपात C, छोड़ो यार रहने दो, जैसे भी हो, तो तुम जो बनाओगे A अनुपात B अनुपात C, ये हो जाएगा 5:7। अब B और C कितना है? 6:5। ठीक है, जो खाली है वहां खाली जगह या पे साइड वाला भर देंगे। 6×5 = 30, 7 6 कितना हो जाएगा? 7 6 42, और ये हो जाएगा 7×5 = 35। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को कटा सके, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सर 2 मेथड सब पे काम करेगा ना? हाँ, दोनों मेथड सब पे काम करेगा, दोनों मेथड जितना टाइप का, लेकिन हम कहेंगे भाई बना रहे हो आसान लग रहा है, लेकिन बाबू मेरे इस तरह बनाओगे तो दिक्कत होगा। कैसे? जैसे मान लो कि याद रखना
अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये क्वेश्चन में पूछ दें कि ए अनुपात बी, फिर निकालिए ए अनुपात सी, अगर ए या सी बोले तो कहेगा सर ए वाला है ये ना है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें ई वाला मिटा के कि सिर्फ ए और सी निकाले, तो आपको इस तरह पूरा बनाना पड़ेगा। ए या सी पूछेंगे तो लिखिएगा ए है 30 और सी है 35, 30 और 35, तो ए अनुपात बी बराबर सर हो जाएगा 30 अनुपात 35। अब ये दोनों कटेगा, 5 से 5 छक 30, अब 5 सत्ते 35, तो आंसर होगा 6 अनुपात 7। अगर सिर्फ ए या सी बोलेंगे तो दुइये गना लोगे, लेकिन यहां देखो अगर डायरेक्ट ए सी पूछता तो मेरा तरीका ए अनुपात बी बराबर कितना था, 5 अनुपात 7 था। अब बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात कितना था, 5 था। इतना दोनों समझ में आए। अब डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, ए सी पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसको गुणा करो, 6 पचे 30, 5 सत्ते 35, क्योंकि पहला वाला ए होता है और दूसरा वाला लास्ट वाला सी, बीच में ना बी आता है, तो डायरेक्ट 30 और कितना हो गया 35, जो यहाँ 30 और 35 आया था कटा दीजिएगा तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 छक 30 और 5 सत्ते 35। डायरेक्ट ये निकल जाता है। ये वाला मेथड आसान होता है, समझे। अब कहेगा ओह सब एक में फिट आ गया, हम कहेंगे अच्छा अभी देखो ना, अब यह बता रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, ठीक। सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 6। तो क्वेश्चन आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो आप क्या लिखिएगा बाबू बताइए। कहेगा सर बा फिर पुराना का तरीका अपना लेंगे, हाँ नहीं समझ रहे हैं। हम बोले हम तो समझ ही रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। एक और बी है 1 अनुपात 2, बी या सी कितना है, तो बी सी है 3 और 4, तो बी है 3 और सी है आपका 4। सी और डी कितना है 5 और 6 है, तो सी के सामने 5 और डी के सामने, ये डी है जी, डी के सामने देखो सी के सामने सी। कहीं खाली जगह या दिख रहा है, तो कहेगा हाँ सर खाली जगह यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ध्यान से देखिए खाली जगह कहाँ कहाँ है, अनुपात डाल देते हैं। तो यहाँ खाली है तो साइड में 2 लिख दीजिएगा, इसके साइड में 2, इसके साइड में 4, इसके साइड में 5 5, इसके साइड में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो खाली है उधर भर दीजिएगा। 5 तिहाई 15 एकम 15, 5 तिहाई 15 दूना के 30, 4 पचे 20, 20 दूना 40 है ना, 6 दूना 12 दूना 24 है कि नहीं। अब आराम से हो गया, अब कोई नंबर नहीं कटेगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। बातें खत्म, एक ही बार में बात खत्म। 15 30 40, 6 चौका 24, 1 मिनट रुक जाओ, 6 चौका 24 दूना 48 होगा ना, ठीक है 48। अब हमें लगता है कि किसी से नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, तो ए बी सी डी लिख लो, हो गया। अब आइए हम आपसे अगर यही पूछते, सिर्फ इतना पूछते कि ए या बी सी मत निकालिए, ए और डी बताइए, ए अनुपात डी, तो कहिएगा सर ए बराबर 15 है और डी बराबर 48 है, तो ए अनुपात डी बराबर 15 अनुपात 48 हो जाएगा ना। लेकिन हम कहेंगे मेरा एक और विधि है, पता ना आपको समझ में आएगा कि नहीं। अब सुनिए, यहाँ पे पहले ए बी अनुपात में दिया है, कितना दिया है बाबू 1 अनुपात 2, बीसी कितना दिया है बीसी, सीख जाइए ना ये भी। अच्छा बताइए, कोई वो मेथड सीख लीजिएगा तो नुकसान करेगा ना सर। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको आपकी मम्मी या बाबूजी मोबाइल से बतियाते हुए पकड़ लेते तो आप छोड़ देते हैं ना, नया उपाय ढूंढते हैं ना। तो ये को भूला जाइएगा तो छोड़ दीजिएगा ना, नया उपाय। मान लीजिए कि आज रूम में बतियाते हुए पकड़ा गए, कोई बात नहीं, अब बाहर ही निकलेंगे तभी खाली बतियाएंगे, भर मतलब सिंपल है ना। बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, और यहां देखो सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 6, ये 3 गो हो गया। मैंने आपसे क्या बोला है बाबू कि निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी।
पहले लास्ट वाले को गुणा करो, लास्ट वाले को ईमानदारी के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पे लास्टे वाले को कर सकते हो, आपकी मर्जी। 6 चौका 24, 24 दूना 48 हो गया इधर से। अब एगो को काट देना है, एगो को क्या कर देना है, काट देना है। यहां से चलेगा इस तरह से, सुनिएगा, यहां से अभी ये दोनों नहीं लेना है, अब भाई कट गया, अब इस तरह से गाड़ी जाएगी, इस तरह से घूम के। 5 चौका 20 दूना 40, अब ये कट जाएगा, तब कौन भेटाएगा बताओ तो बाबू। अब ईमानदारी से बताइएगा, 5 आपको समझ में नहीं आ रहा है, खाली हमको समझाने से कोनो फायदा नहीं है। देखो पता नहीं, हल्का सा किसी के दिमाग में खटकता है ना कि अजीब लग रहा है सर, तो हमको पता चल जाता है। फिर से एक बार, 1:2, 3:4, उसके बाद से 5:6। हम जो पूछ रहे हैं उतना बताइएगा, टेंशन मत लीजिए, नहीं आएगा तो एक उपाय है ना। हम पूछ रहे हैं आपसे A:B:C:D। आपको करना क्या है कि पहले डायरेक्ट तीनों का गुणा, 6 चौका 24 दूना 48। अब इसको काटिएगा तो ये वाला नंबर लीजिएगा, ऐसे चलेगा। चलिए अभी सुनाई दे रहा है, एक बार शेयर करके फैमिली को 1 के कीजिए तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके एक बार फैमिली को शेयर करके 1 के कर दीजिए। अच्छा हो गया, हमको ना दिखाई दिया, हंस रहा है सब। हाँ जाने दो, कोई बात नहीं, हंस लो। भोजपुरी में कहावत है कि हंसले घर बसेला, तो हमारा घर बसेगा, सिंपल है ना। चलिए इस क्वेश्चन का पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर ध्यान दूंगा। मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, खाली मैंने हमारा नाम अक्सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। ओहो, तुम्हारा ब्याह लगाना है कि हम नाम लें? चलिए हमारा नाम लेते ही नहीं हो, तुम्हारा नाम ले, नाम ले ले के इस कदर हमें बदनाम किए हो, है ना। वो कहती है कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, हम कहते हैं नहीं, मोहब्बत लेके सबके सामने हमें तुम सरेआम जो किए हो। चलो बाबू, क्यों रो रहे हो? हाँ जी आप कर सकते हैं क्लास। चलिए ऑप्शन बताइए ना, ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा सी ऑप्शन आ रहा है। हम कहेंगे A:B:C निकालना है, आपकी मर्जी, जो मन करे वो करो, है ना। ए कितना है? 3:4 है। बी और सी कितना है? 2, 3, तब बी के सामने 2 और 3, जो खाली है वहां पे खाली साइड वाला भर दिया जाता है। 3 दूनी के 6, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। अब सुनो ध्यान से कि देखो कोई ऐसा नंबर है जो मैंने बोला था अनुपात किसे कहते हैं, कोई तीनों को काट देता। दो एक ऐसा संख्या है जो तीनों को काट सकता है, कटेगा तो तीनों, दूगो नहीं, तीनों। 3 से 2 से कटा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 छक 12, तीनों कट गया ना। तो इसका आंसर आया 3:4:6, और ऑप्शन में 3:4:6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम ऐसे बनाते ए बी बराबर 3:4, BC बराबर अगर मैं बनाता
2:3, तो मेरे लिए सबसे आसान रहता। कैसे? सबसे पहले हम जानते हो क्या करते, लास्ट वाले का गुणा, 3 चौका 12, फिर इसको काटते तो 4 दूना 8, फिर इसको काटते तो डायरेक्ट गुणा कर देते, 3 दूना 6, और कटा देंगे 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 छक 12, 3 4 और 6। इस तरह भी ये टाइप नंबर 2 है, मेथड नंबर 2, टाइप 2 नहीं, मेथड 2 है। और ये वाला है आपका मेथड 1। कौन सा बेहतरीन लगा वो आप बताइएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिए सेकेंड मेथड से बनाने का, है ना। हम कह थोड़ा सा लगेगा 1-2 बार दिक्कत, आप जानते हैं ट्राइयो ना करता होगा, हाँ एगो आ गया कौन ट्राई करने जाएगा, अपन बुझिए आप ही। हाँ तो बुझेंगे हम तो बुझबे करेंगे, हम तो समझबे करेंगे, लेकिन बाबू आपसे कोई फास्ट बना के निकल के पहले जमा कर देगा और आप मुंह देखते रह जाइएगा, है ना। सर जी निवास तो बन ही नहीं पा रहा है बाबू, 1 से 2 दिन में निवास बन जाता है। आप जाके सुनो, तुम लोग को एक्टिंग करना नहीं आता है, बार बार बता रहे हैं। सीधे अधिकारी के जगह पैरे पकड़ लो, बाप रे बाप, अब आप ही के द्वारे सब है, नहीं तो हमारी लाइफ खत्म। हाँ वो छोड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ देगा, आप परिवार वाला तो लात से मारेगा। तो सर आप ही के जी में सब है, प्लीज सर हमारा बनवा दीजिए, एक्टिंग करना नहीं आता, हमसे सीखो। हाँ? सर ये पारी अगर हमार जाति निवास नहीं बना तो सच बता रहे हमार ब्याह अब कभी नहीं होगा, है ना, कंवारे मरना पड़ जाएगा। अगर 25 में कुछ नहीं हुआ तो बाबू आज से 5 साल तक कुछ मत सोचिएगा एक्स्ट्रा, एक्टिंग करना सीखो। क्वेश्चन का जवाब दो। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बोल रहे हैं, ऑप्शन पता नहीं, हमको नहीं पता है, हम कहेंगे हम देखो यहाँ पे मेथड 1 ट्राई कर रहे हैं, मेथड नंबर पहले 2 वाला ट्राई कर रहे हैं, A/B/C/D, यही निकालना है। पहले ऐसे लिखते हैं, AB 2:3, BC 4:5, CD 3:7। अब यहाँ पे लिख देते हैं, निकालना है A B C और D, लास्ट वाला को गुणा करो, यही ना होगा जी, 4 5 2 3, ठीक है, 5 तिहाई 15, 15 सते 105, ठीक है। अब इसको काटेंगे, तिरछा चलेंगे, तिरछा खत्म हो गया ना, तो इस तरह देखो, ऊपरे से आओ ना, ऐसे आ जाओ, क्या दिक्कत है, चाहे ऐसे चले जाओ, एगो कट गया तो इस तरह आएगा, तो नीचे तो ही कट गया तो है ना, घूम जाएगा। 3×5 = 15, 15 तिया 45, है ना। चलो भाई इसको भी काट दो, अब क्या करें, तो भाई हई तो यहाँ नहीं आ पाएगा, तो डायरेक्ट इधर आएगा, ठीक है, इधर चाहे इस तरह, 3 चौका 12 और 12 तिया 36, ऐसे ही ना होगा, 3 चौका 12, 12 तिहाई 36, ठीक है। अब ये भी कट गया तो डायरेक्ट सीधा हो गया, 2 4 दूना 8, 8 3 × 24, है ना। अब यहाँ पे हमको लग रहा है 3 से कट जाएगा, हमें जहाँ तक लग रहा है 5 4 9, 3 से कटेगा, 3 9 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 3 × 9, 1 बचेगा, 3 5 15, तो आंसर आएगा 8 12 15 35, 8 12 15 35, ऑप्शन नंबर ए फॉर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। अरे यार ऐसा नंबर चाहिए जो सबको कटा दे, एक को नहीं सबको, 3 से सब कट जाएगा। अब क्या आपको कैसे पता है, तो 3 का हमके रूल पता है, जैसे कि 105 है, तो इस 105 3 से कटेगा, हमको कैसे पता, तो इसको जोड़ते हैं सबको, 5 में 0 जोड़ेंगे, 0 में 1, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, अगर 6 3 से कट जाएगा, 3 के पढ़ा में आएगा तो 105 भी कट जाएगा, 6 3 9 होता है, जब 9 जोड़े हैं इसको, 9 3 के पढ़ा में आता है कट जाएगा, 5 4 9 होता है, 45 था ना, कट जाएगा, 4 2 6 होता है, 3 से कट जाएगा, 3 का रूल हमें पता है ना, समझ आ गया। नहीं तो बुढ़ौती मेथड A B C D,
पुरानका मेथड, ए बी कितना है 2:3, बी या सी कितना है, तो बी है 3, बी है सॉरी 4, और सी कितना है 5 है। सी या डी कितना है, तो सी 3 है, तो सी के सामने 3 और डी के सामने 7 लिख दीजिएगा। अरे यहाँ सी की जगह नहीं है तो नीचे ही ना लिखेंगे। अब जो जो खाली है, जैसे यहाँ पे खाली है तो साइड वाला भराता है 3, फिर ये 3, यहाँ पे खाली है तो 5, यहाँ पे खाली है तो 3, 4 है तो यहाँ 4, खाली है तो 3। ठीक है, इधर वाला गुणा कर दो सबको, तीनों को। 4×3 12, 12 दूनी के 24 अनुपात 4×3 12, 12×3 36, है ना, 5×3 15, 3 45, ये वाला हो जाएगा 105। इसको कटा लीजिएगा 3 से तो आ जाएगा आपका आंसर। समझे सर? अब क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हो तुम बाबू? चलो, ये तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन ये दे दे तब क्या करोगे बाबू? जब क्वेश्चन ये दे दे तब क्या करोगे? जब जब सुनो ध्यान से, एक गाना था ना कि अगर दिल कहे तो तुम क्या करोगे। हमें तुम था ना गाना, अगर दिल कहे कि हमें तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या करोगे। हम कुछ ना करेंगे, आया तो बेस्ट, नहीं तो फिर नेक्स्ट। यहाँ देखो, ये 4A 5B या 6C अजीब लिखा है, तो कह रहा है ABC निकाले। सबसे आसान तरीका इसका हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो पूछा है ए का निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए। पता है क्यों? मैं बता रहा हूँ। ए को निकालना है तो छोड़ दीजिए, क्या है कि आपन वाली जब ब्याह करके ला दोगे तो नीमन ना लगेगी, दूसरा की मेहरारू नीमन लगेगी, है ना। ये मर्दों में एक क्वालिटी होती है कि आपन लड्डू, उसको देखो होता है ना कि अपने यहाँ आपन थाली का जो मिठाई होता है लड्डू छोटा दिखता है और दूसर वाला बड़ा दिखता है, वैसा ने एक और आपन नीमन ना लगेगा तो ये आपन वाला वैल्यू निकलना है तो छोड़ देगा और दूसरा को गुणा। तो ए को निकालना है तो अपना छोड़ देना है, 6×5 30। बी को निकालना है, बी को छोड़िए, कितना हो जाएगा 6×4 24। सी को निकालना है, सी नीमन ना लगेगी, 5×4 20। समझे? ये होता है, दिस इज रियलिटी। तो बाबू ये कोनो ना कोनो पहाड़ से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 15 बार में 2 से, 12 बार में 2 से, 10 बार में। अब कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिससे तीनों कटे, 2 गुना तीनों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा A/B/C, 15 12 और 10। ठीक है, हाँ आज सही बोले हैं, हम हमेशा सही बोलते हैं, तुमको लगता है ऐसा है ना। चलो, लड़की तो खुश हो गई, यस यस सर एकदम गुड करें। तो का दोसर को जब अच्छा लगता है तो वो अच्छा बनने की कोशिश करो। तो हमेशा तुमको क्या करना है, झगड़े करते रहना है, एक एक बतिया में कमी निकालना है कि नहीं। मान लो कि थोड़ा देर के लिए कहीं से आ रहे हैं भाई, कोई आदमी, आपके हस्बैंड जी आ रहे हैं चाहे कोई, तो थोड़ा सा होना चाहिए कि प्यार से बातें करें। इतना लेट काहे हुआ, काहे नहीं लेट हो गया, इतना दिन से तो दोस्ती यारी में था ही ना, हो जाता है लेट, तुम शुरू हो जाते हो। तुम लोग को भी कह रहे हैं, हमारा ब्याह ना हुआ लेकिन एक्सपीरियंस पूरा है कि कबो तुमसे वो खिसिया जाए तो झूठो मूठो का तारीफ कर देना, उतने पर वो खुश हो जाएगी। जैसे कि कह देना कि तुम कितना काम करती हो, थकती नहीं, क्या मानना पड़ेगा तुमको, एकदम प्राउड फील करेगी ना हमारा। तनी अपना ख्याल रखा करो, तनी खाया पिया करो, खुश हो जाएगी, है ना। ये सब तनी सीखो ना, झूठ मूठ का तारीफ करना सीखो। जब झूठ से लोग ठीक हो जा रहे हैं तो सच बोल के जलाने से क्या फायदा है, एगो माथा का दर्द खत्म होगा। कहीं से आए घूमते घूमते बोलते कि अब रहने दो ना, छोड़ दो काम, तो उसे लेके यस मेरे वाले मानते हैं। सीखो, यहां देखो, पाइप A 2B 3C ऐसे है, तो A/, अब हम जानते हो इतना देर का है बतिया लिए हैं, पूछो। इसलिए क्योंकि अभी तक तुम लोग हमार बतिया में लग के भुला गया होगा सब, नहीं बनेगा तो थोड़ा जाओगे, है ना। चलो, झूठ मूठ का देखो बाबू, अगर रिश्ता झूठ से बचता है तो उसे बचा लेना ही अच्छा होता है। और कभी कभी बातों को कम बोल के मुंह बंद करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, परिवार और रिश्ते को चलाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है।
क्योंकि देखिए कोई जरूरी तो, अच्छा तो आप कहा जरूरी कि इससे कंपटीशन करना है कि नहीं, कि हम हार गए आपसे हम बोलेंगे, अरे कम बोलो ना, रिश्ता बच जाएगा, है ना। चलिए ये बताइए बाबू, तो बाबू निकालना है ए बी सी, जब भी देखो हो ए निकालना है, एक अपन वाली अच्छा नहीं लगेगी, 3 दूना 6, बी निकालना है तो 5 तिहाई 15, सी निकालना है तो 5 दूना 10, ये नंबर कटवे नहीं करेगा, तीनों नंबर किस 6 15 10, 6 15 और 10। सर 12 पास हुई क्लास कर सकती है एकदम, वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकती हो बाबू, एकदम कर सकती हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन तो है लेकिन पता नहीं आपसे बनेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, जानते हो अब ये काहे दिया है, अभी पूछ दिया था क्वेश्चन में, ये एसएससी में पूछा गया है, इसमें बाबू एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब ये कैसे क्वेश्चन दिया, अजीब सा दिया है, देखो बाबू क्या दिया है, ए प्लस बी फिर अनुपात दे दिया, पता नहीं ये कैसे दे दिया है बाबू, हम बनाएंगे तो ये तो 1.5 बोर्ड में बनेगा, इतना लंबा है, लेकिन एक वो ट्रिक है, ऐसे है, माने ए प्लस बी अनुपात है, फिर बी प्लस सी अनुपात है, फिर सी प्लस है, तो यहाँ भी अनुपात है, यहाँ भी अनुपात है, तो अनुपात के हमको लग रहा है कि ए प्लस बी 7 है, बी प्लस सी क्या है बाबू 9 है, और सी प्लस ए क्या है 8 है, यानी ये वाला 7 है, ये वाला 9 है, ये वाला 8 है, तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। हम आपको बताएं, सुनो बातों को ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जिसको निकालना हो, जैसे ए को निकालना है तो जिसमें जिसमें ए दिखेगा वो जोड़ देना, जैसे ए निकालना है ना तो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो ये दोनों को जोड़ दो, 7 और 8 कितना होता है, तो 7 गो 8 गो 15 गो होता है, 7 8 15। अब सुनिए बातों को ध्यान से, ए निकालना है तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो बच जाएगा उसको घटाए, तो 7 और 8 15, अब 15 में से 9 गो जाएगा तो कितना बचेगा, कहा जाना हमको भी नहीं पता है, 6 बचेगा, कितना 6 है ना बचेगा जी, 15 है तो 9 10 11 12 13 14 15, ठीक तो है, चलो जाने दो, 6 मान लो बचेगा। अब बी का निकालना है तो बी वाले को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ दो, तो 7 और 9 7 7 14 15 16, और 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, अभी रुक जाना। फिर अगर सी को निकालना है तो जिसमें जिसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो जिसका निकालना है उसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 और 8 8 8 16 1 17, 9 8 17, 17 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, जो निकालना है उसको जोड़ना है और जो नहीं निकालना है उसे घटा देना है तो हो जाएगा। ये कटेगा कोनो पहाड़ा से, 2 के पहाड़ा से कट जाएगा हमें लगता है, तीनों 2 तिहाई 6 2 चौका 8 और 2 पचे 10, आंसर आएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5। कहीं ऑप्शन में दिया है, कहीं ऑप्शन में दिया है बाबू 3 अनुपात 4 अनुपात 5, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये ध्यान से समझिए, अभी आप नहीं समझे होंगे, सुनिए ध्यान से, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस डी था जी, सी प्लस ए था, ए बराबर मान लो कि दे दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक, हम बोल दे ए अनुपात बी अनुपात सी निकाले, तो आप कभी भी एक काम हमारा याद रख लीजिएगा बात, इस नंबर को इधर मत लिखिएगा, ए प्लस बी माने है 2 है, बी प्लस सी माने 3 है, आई 4 है, अगर आपको ए निकालना है तो देखिए किसमें किसमें है, इसमें दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 हो जाएगा, आई बच गया तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, जिसमें जिसमें ए होगा वो जोड़ देना है, जिसमें नहीं होगा वो घटा देना है। बी निकालना है तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो 3 और 2 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, ठीक, अनुपात। सी निकालना है तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 अनुपात 1 अनुपात 5, कितना हो जाएगा 3 अनुपात 1 अनुपात 5 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला आपको समझ में आया होगा।
ये क्वेश्चन तो बच्चे बच्चे को पता होगा। कहिएगा कैसे सर? क्वेश्चन यहाँ कितना प्यारा कह रहा है मेरे बाबू, कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:7, माने ए का मान 3 और बी का मान कितना 7। ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 28। सुनिए, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 28। तो 28 तो ओरिजिनल नंबर ना है, लेकिन आप बताइए 28 माने ए और बी ये अनुपात में है, लेकिन इस सबको जोड़ा गया है जब, ए बी बड़ा में लिख लीजिएगा, बड़ा में लिख लीजिएगा आप, ठीक है। ए और बी किस में लिख लीजिए? जब बड़ा में दिया है तो बड़ा में। ई है हिस्सा, ई है ओरिजिनल, माने दोनों मिलाए हैं तो 28, तो हेहू में दोनों मिला दो, 4 और 3 कितना? तो 7। और निकालना क्या है? ए भी निकालना है और बी भी निकालना है, हिस्सा निकालना है। तो पहले ए का मान निकालना है, तो ए माने कितना हिस्सा? ए माने 3 हिस्सा। तो कटा दो, 7 चौका 28, 4 तिहाई 12। ये किसका मान हो गया? ए का मान हो गया। फिर अगर बी निकालना है तो वही बात है, 28/7 रहेगा जो निकालना है। बी क्या है? बी 4 है। 7 चौका 28, 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। तो बी बराबर हो गया 16, बी का मान। तो ए का मान 12, बी का मान 16। तो 12 और 16 कहीं है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कहिएगा यस गुरुजी, समझ में आ गया। हर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि ये बताएंगे कल डीपली। अब सुनिए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है और रूट वाला भी अनुपात में पूछ देता है। तो हम हैं अभी आपके अमित सर हैं, एक होमवर्क दे रहे हैं, इसमें दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग है तो लगा लीजिएगा, है ना, नहीं तो फिर हम आपको कल हर टॉपिक को बताएंगे। चलिए अब बताइए कि आज की क्लासेज, पहले जो लोग अपनी फैमिली को लाइक नहीं, सुनिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस बार कुछ भी हो जाए जॉब ले लेना है। मैं एक चीज मैंने कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस बार नौकरी इतना ज्यादा निकल रहा है ना हर चीजें का। तो बाबू इसीलिए हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस तरह से ईमानदारी से पढ़िए। मैथ खत्म होगा, रीजनिंग खत्म होगा, जीके खत्म होगा और फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लास कैसा लगा ये अपने प्यार मोहब्बत इसका पैगाम हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ढेरों सारा कमेंट कीजिएगा। आज का पहला क्लास शानदार होना चाहिए, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखा करिए। और जो भी आपको डाउट हो कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है।